हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एलओसी पर 40 पाकिस्तानी फौजी 4 इंडियन आर्मी के जवानों को देखकर दुम दबाकर भाग उठे। क्या बोल रहे हो यार, ये कब हुआ? मजाक लगाया हुआ है। मतलब पाकिस्तानी 40 फौजी थे और वो 4 थे पाकिस्तानी दुम दबा के भाग निकले। ये क्या सीन निकल कर आ रहा है? तो वॉच करेंगे, कुछ पता लगेगा इस बारे में कि ये क्या है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। I believe this is an absolute failure of intelligence. We cannot shy away from that. ये कहना कि जी हमारी नाकामी नहीं हुई। एलओसी पर चुपचाप पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 लोग। नियंत्रण रेखा पर शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन। भारतीय सेना ने देखा तो कर दी फायरिंग, फिर दौड़ पड़े पाकिस्तानी। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना पहले ही आपसे नाराज है, चाइना आपसे बार बार सिक्योरिटी मांग रहा है। As we speak, पिछले कितने दिनों में मस्तशुदा लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में निर्माण किया जा रहा था वो आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। अच्छा। तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहाँ से भाग खड़े हुए। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है। क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ने अवाम को माली तौर पर पावरलेस कर दिया है। IMF के पिछले कर्ज की शराइत पूरी नहीं होती कि अगला प्रोग्राम और उसकी शराइत का बवाल खड़ा हो जाता है। 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान कोई ना कोई शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में शनिवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की आड़ में नए बंकर तैयार करने के पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के बंकर निर्माण पर एतराज जताने के बाद पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई कर न सिर्फ पाकिस्तानी बंदूकों को शांत कर दिया बल्कि निर्माण भी रुकवा दिया। एलओसी पर तनाव पैदा हो गया। सेना ने सभी संबंधित फील्ड कमांडरों को किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई का निर्देश दिया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। आपको यहां बता दें कि 2 दिन पहले ही बांडीपुरा में सटे जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत टंगडार व मच्छल सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को 2 अलग अलग गुटों को भारतीय इलाके में सुरक्षित घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिन्हें जवानों ने विफल बनाते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। टेढ़ा सा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग आई है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि एलओसी पे नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट्स होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है दोनों तरफ से। फायरिंग शेयरिंग भी हो, लेकिन ऐसे क्लोज अप्रोचेस एलओसी के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके पास नॉर्मली नहीं होती है। सो एक नई डेवलपमेंट है। देखिए, बांडीपुरा सेक्टर के आसपास यहाँ पर एलओसी के आसपास पाकिस्तानी एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई 30 से 40 पाकिस्तानी वहाँ पर सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब वो वहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, हमारे को जैसे जिस तरह से इंटेलिजेंस थी, हमारी फोर्सेस ऑलरेडी रेडी थी वहाँ पर, एंड उन्होंने उनको वार्निंग करा कि भाई इस तरफ मत आओ। एज पर जो एक अग्रीड ड्रिल है दोनों कंट्रीज के बीच में, अग्रीड ड्रिल ये कहती है कि भाई जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो एक रेड फ्लैग दिखाया जाता है where the other side is feeling threatened, and जो पहली साइड होती है, जो एक्शन ले रही होती है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया नेक्स्ट अभी एक्शन ही कुछ गोली वोली चलेगी। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। और ये नॉर्मली वार्निंग शॉट्स होते हैं, इज नॉट टारगेटेड शॉट्स। तो उनके आसपास कहीं गोली वोली चलाते हैं तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। ना ये चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई JNK में वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी लोग
पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ट्राई और कोशिश करती रहेगी। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आरजू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा मुझसे तो फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब ISI का पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ़ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। अरे भाई साहब इधर का लेवल ही अलग है भाई साहब। हमारे आर्मी चीफ बेचारे जाते हैं भाई पैसे। पहली बात है हमारे तो मिनिस्टर को कोई देता नहीं है, PM को कोई देता नहीं है भाई, बेचारे ये जाते हैं। उनको भी पता है भाई साहब हमारे आर्मी चीफ है, तो भाई साहब और उन्हें रहना है नहीं रहना, आर्मी चीफ ने रहना है, तो भाई साहब इनको पैसे दे देते। लेकिन भाई साहब बात करते हैं LOC वाले इलाके की, अच्छा वहाँ पर वो ऐसा एरिया होगा कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे जहाँ पर ये चीज अलाउ ही नहीं होगी, तभी तो उन्होंने अपना फायर खोला है। वही ना भाई, 4 भारतीयों ने 40 पाकिस्तानियों को भगा डाला। वो क्या पता उसमें से वो पाकिस्तानी उधर वो काम करने वाली क्यों ना हो, लेकिन भारतीय आर्मी 10 पर भारी, एक फायर खोला वो 40-40 पाकिस्तानी भाग गए। बोल सकते हो काम करने वाले ही हो भाई, जहरी बात है ना, जहरी बात है। जो उन्होंने सुना है ना ये चीज हुई है तो फायर खोला तो दुम दबा के भाग भाई कुछ भी हो सकता है, आर्मी वाले हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, जाकर बंकर बना रहे थे तो भाई साहब वो एक उधर का इदारा होता है जिधर के लोग होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, तो वो लोग ही होते हैं लेकिन वो ट्रेन नहीं होते, वो बना रहे होते हैं। लेकिन आर्मी वाली भी हो सकती है, ये चीज नहीं बोली जा सकती कि भाई वो नहीं हो सकते। लेकिन भाई साहब देखो कि इंडियन आर्मी के जवान उनके सामने कोई बंदा ठहर नहीं सकता, उनका दबदबा ही ऐसा है ना कि भाई अगले आए और भाई साहब 40-40 पाकिस्तानी भाग गए जो उधर काम कर रहे थे, जो उधर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। बिल्कुल, ये कश्मीर में वोटिंग हो रही है ना। अच्छा, ये मुझे इस बात का कसम से नहीं पता था कि कश्मीर में इलेक्शन, देखो टाइम ऐसा आ गया कि भाई उन्होंने अपनी नफरी भी बढ़ा दी और सख्त किया हुआ कि कोई ऐसी चीज ना हो कि इलेक्शन में कोई दरार पैदा कर सके। देख लो मोदी जी ने सख्त किया हुआ और इधर से फिर ये काम हो रहा है बंकर का, अलग चीज है ना। लेकिन भाई साहब वो देखो ना कि मैं हैरान रह गया भारतीय जवानों पर कि भाई एक भारतीय जवान ने 10 पाकिस्तानियों को भगाया है। 40 हो यार, मतलब फिर वो 4 वही 40, यानी भारत का एक जवान पाकिस्तान के 10 जवानों पर बराबर। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकता है, मुकाबला तो फिर बनता ही यहाँ 3-4 सालों में सोचता हूँ कभी ऐसी चीज पेश नहीं आई, लेकिन आज आ गई है, नहीं कि तो कभी नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब मैं पाकिस्तान डर के मारे नजदीक इंडिया के नहीं जाता। ये बात रियलिटी है कि भाई साहब नहीं अब हम लोग करीब होते इंडिया के, क्योंकि इंडिया एक महाशक्ति बन बजा सुपर ताकत बोल सकते, सुपर पावर बोल सकते, मानते हैं कि भाई हम इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते किसी चीज में। भाई वही बात है ना कि आज इंडियन जवान ने प्रूव कर दिया कि एक इंडियन जवान 10 पाकिस्तानियों पर भारी है। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई इधर 40-40 पाकिस्तानियों को भगा दिया है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो भाई।